Hello guys, again I am Andy here, proud owner of Artifice Tattoo Studio. आई होप कि जो मेरा ये सीरीज़ का वीडियो बन रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट बता सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपका लिंक में दिया हुआ रहेगा, उसको भी बताओ, उसको भी फॉलो करो और उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। डेली स्टोरीज आता है, उसमें भी आपको मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा, क्लियर आउट कर दूंगा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आज का जो वीडियो मैं कवर करूंगा, ये वीडियो 8th वीडियो होगा इस पूरा सीरीज़ का। इसमें आज कवर करूंगा टैटू क्यों फेड हो जाते हैं और लगभग टैटू होने के कुछ महीने बाद या कुछ मतलब आफ्टर केयर के बाद टैटू धीरे धीरे बम्प होना शुरू करते हैं। मतलब ये जो स्किन लेयर होता है इसके ऊपर लगता है कि उठ के आ गया है, ठीक है, पर ये एकदम नेचुरल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये नेचुरल तो एकदम ही नहीं है। टैटू रहेगा एकदम लाइक एक स्टिकर की तरह स्किन के ऊपर, स्किन को बिना डैमेज किए हुए। तो अगर आपका टैटू आज बन रहा है या 2-3 महीने बाद वो ख़राब हो जा रहा है, फेड आउट हो जा रहा है, क्लाइंट बता रहे हैं कि टैटू स्किन के ऊपर से बहुत उभर के आ रहा है धीरे धीरे, तो बहुत सारे सोचते हैं कि ये 3D टैटू है। और क्लाइंट लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एकदम 3D टैटू नहीं है। या आर्टिस्ट के जो काम है वो उसमें थोड़ा गलती है, या जो काम हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है, या आपका आफ्टर केयर ख़राब है, ठीक है। तो ये याद में रखिए, टैटू जो भी होगा उसका फिनिशिंग होने के बाद, हील होने के बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही मैं बता रहा हूँ, वो पूरा स्किन में एकदम एक स्टिकर के जैसा बैठा हुआ रहेगा और कोई भी फील नहीं आएगा, अनइवन कुछ फील नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी लोग सोचते हैं कि ये 3D टैटू है, अगर स्किन के ऊपर से बम्प होकर रहेगा तो फिर ये एकदम ही गलत है। आप लोग ऐसा मत सोचो, ये 3D टैटू कुछ फंडा नहीं होता है। 3D टैटू जो होता है वो मतलब 3D जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक एंगल से 3D लग सकता है, वो हर एंगल से 3D नहीं होता है। और ये जो पार्ट आता है टैटू में ये थोड़ा गलत है, तो आज ही उसी के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं इस वीडियो में जो एरिया कवर करूँगा वो पहला आएगा कि कौन से लेयर में एक आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं उसका टैटू का इंक जाना चाहिए, ठीक है। और वो अगर डीप पुश कर रहा है तो क्या होगा, अगर वो डीप पुश नहीं कर रहा है या थोड़ा लाइटली काम कर रहा है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। इसके बाद बताऊँगा आपका टैटू क्यों फेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत रीजंस होते हैं, मैं बता दूंगा। और इसके बाद आएगा आपका कौन सा टाइप का कलर चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो कवर करूंगा वो क्यों टैटू आपका बम्प हो जाता है और कलर फेड आउट हो जाता है या ब्लो आउट हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा अगर ये टैटू फेड हो चुका है या आपको समझ में नहीं आ रहा है ये फेड हो चुका है कि दूसरा कुछ है, वो भी मैं कवर कर दूंगा उस पार्ट में। और उसके बाद लास्ट में बोनस में आएगा आपका एक टिप, ठीक है, जो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को पता नहीं है। इस टिप में मैं बता दूंगा बहुत सारा छोटा एवरीडे डिटेल, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मतलब पता हो कि ऐसे ऐसे होता है। तो फिर आपका जो टैटू आज बनने के बाद 6 महीने या 8 महीने बाद ख़राब हो जा रहा है या देखने में ख़राब होने लग रहा है वो ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि किसी को पता चल जाए तो मेरा काम चला जाएगा, ऐसा ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एरिया को कवर कर रहे हैं, वो पूरा होल इंडिया को या पूरा वर्ल्ड को कवर नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो सही से काम करें, ये मेन मकसद है मेरा भी, ताकि सबको नॉलेज मिले और सबका काम सही से बरकरार रहे, ठीक है। ताकि जो क्लाइंट वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब टैटू सही से ना हो तो पूरा जो आर्टिस्ट ग्रुप है उसका भी नाम डाउन होगा। तो ये ग्रुप में चलना चाहिए। वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो कौन से स्किन में कलर जाना चाहिए, कौन से स्किन में नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर टैटू इंक जाता है जिससे परमानेंट रहता है, ये मैं कवर करता हूँ। तो हम लोग का स्किन का जो नॉर्मली लेयर्स होता है, पहले आता है आपका एपिडर्मिस, फिर आता है डर्मिस, फिर आता है फैट लेयर, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस आता है, इधर आपका इंक जाना चाहिए। एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट को इसी लेयर में इंक डालना होता है। अगर वो फैट लेयर में चले जाए तो वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सोचिए अब एक लाइन की है, वो थोड़ा बहुत फैल जाएगा फिल होने के बाद, अगर वो फैट लेयर में चले जाए। अगर वो फ्लैट लेयर के डीप में चले जाए तो वो ज़्यादा कलर चला जाएगा और वो ब्लो आउट हो जाएगा। तो ये सेकेंड लेयर में कलर जाना चाहिए। स्किन का जो फर्स्ट लेयर होता है ये रीजनरेटिंग होता है, मतलब कुछ टाइम बाद अपना बॉडी इसको रीजनरेट करता है, तो ये चले जाता है, फिर से नया आता है।
तो इसमें इंक रहेगा नहीं, और सेकेंड लेयर जो होता है उसी में इंक रहेगा, उसका जो नीचे लेयर होता है वो फैट लेयर होता है, उसमें कलर रहेगा नहीं, ठीक है। और रहेगा भी तो उसके नीचे जो लेयर होता है उसके साथ ब्लड में मिक्स होकर वो निकल जाएगा अगर उतना डीप गया तो ये हर आर्टिस्ट को उसका एक्सपीरियंस के साथ ही ये आता है कि वो एकदम जो भी इंक डाल रहा है वो सेकेंड लेयर में ही जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और इसके बाद आता है कि अगर आप एक क्लाइंट और स्टूडियो में जा रहे हो, आपको पता नहीं होता है कहाँ पर अगर वो निडल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि फ्रेश टैटू और हील टैटू आप देख लो। मतलब जो टैटू अभी किया हुआ है जो टैटू, वो लगभग 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद कैसे लग रहा है देखने में, ठीक है। क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो में पड़ता है और ये पोर्टफोलियो हर क्लाइंट को चेक करना चाहिए। ये इंडिया में क्यों नहीं होता है पता नहीं है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वो पोर्टफोलियो चेक करते हैं, और जो भी नॉलेज नहीं रखते वो बस जाते हैं बोलते हैं कि मुझे टैटू बना दो, और मतलब उन लोगों का कोई श्योरिटी रहता है कि ये मैं अपने स्किन में पूरा लाइफ टाइम रखूँगा। फिर वो लोगों को क्या होता है वो कवर अप करवाना जाते हैं, फिर लेजर रिमूवल के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, मतलब एकदम प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड हो गया कि आपका ये जो टैटू फेड होना लगता है या फेड हो जाता है, ये क्यों होता है, ठीक है। इसका मेन रीज़न पहला जो आता है उसमें आपका होता है आफ्टर केयर। मतलब टैटू हो जाने के नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ता, ठीक है, ये आफ्टर केयर का प्रोसेस है। इसमें आपको टैटू को अच्छी तरह से देखभाल करना पड़ेगा। अगर आपका आर्टिस्ट वो आपको नहीं बता रहा है तो आप थोड़ा ऑनलाइन देखो, बहुत सारे आर्टिस्ट का वीडियोस वगैरह रहेगा, बहुत सारे ब्लॉग्स रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं भी आफ्टर केयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, आप मेरा भी आफ्टर केयर का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आप नॉलेज थोड़ा गैदर करो ताकि आपको अच्छी तरह से पता हो कैसे क्या होता है आफ्टर केयर के बारे में। और हर आर्टिस्ट का आफ्टर केयर अलग होता है, तो ऐसा मत सोचो कि ये आर्टिस्ट का आफ्टर केयर गलत है उसका सही है, ऐसा नहीं होता। बस वो पोर्टफोलियो चेक कर लो ताकि आपको एकदम लाइव एक आइडिया मिल जाए पोर्टफोलियो देखने के बाद कि ये ऐसा होता है इन लोगों का काम का, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत सारे आर्टिस्ट इनफ कलर नहीं डालता है, ठीक है। मतलब सोच रहे कि ज़्यादा डीप चला जाएगा, वो क्या होता है थोड़ा बहुत काम करके छोड़ देता है। तो वो हील होने के बाद वो जो ऊपर का स्कैबिंग होता है उसके साथ ही हील होकर कलर उठ के चला जाता है, ठीक है। तो आर्टिस्ट को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो इनफ कलर डालें, इससे ज़्यादा भी ना काम करे और कम भी ना काम करे, ठीक है। और वो सेकेंड लेयर में ही जाए, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, क्योंकि अगर आप कलर राइट स्किन लेयर में नहीं डालोगे तो वो रहेगा नहीं या तो ब्लॉउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका सन एक्सपोज्ड, ठीक है। मतलब सन एक्सपोज्ड मतलब अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में बहुत काम कर रहे हो, इस सनलाइट में जो यूवी लाइट होता है ये आपका स्किन के लिए भी हानिकारक है और आपका जो इंक कंपोनेंट रहता है उसके लिए भी हानिकारक है। तो ये धीरे धीरे इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, पर फिर भी ये यूवी लाइट के अंदर आने से और थोड़ा ज़्यादा रहने से धीरे धीरे ब्रेकआउट होने लगता है और ये ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी से वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्ट सनलाइट ये एक्सपोज ना हो आपका टैटू या कोई भी स्किन, तो फिर क्या होगा आपका टैनिंग का एक प्रॉब्लम आएगा पहला, दूसरा आपका टैटू का भी कलर में गड़बड़ी होगा। इसके बाद आएगा आपका लोकेशन ऑफ द टैटू। मतलब अगर सोचिए आप टैटू करवा रहे हो एकदम हाथ के ऊपर के जो एरिया होता है वो अपर फोरआर्म की तरफ टैटू करवा रहे हो, तो अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो तो डायरेक्ट सन पोस्ट होगा, तो आप कोशिश करो अगर बना भी लो तो सनस्क्रीन यूज़ करने का, ठीक है। तो अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगा के निकलो, तो फिर क्या होगा ना वो डायरेक्ट जो सनलाइट गिरता है उससे आपका टैटू बचा रहेगा। और इसके बाद आता है आपका एज ऑफ द टैटू, ठीक है। मतलब आपका टैटू का कितना उम्र हुआ है, तो नॉर्मली 5 to 7-8 ईयर्स अच्छी तरह से रहता है, फिर थोड़ा बहुत ये नेचुरल वे से क्लीन आउट होता है। मतलब वो जो स्किन में कलर रहता है सेकेंड लेयर में, अब उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेकआउट होने लगता है और ब्लड के साथ धीरे धीरे वो वॉश आउट भी होने लगता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फेड होगा, पर ये अचानक से 1-2 साल में नहीं होगा, बहुत साल बहुत ओवर द टाइम पीरियड जाके ये होने लगता है। तो लगभग 5, 7, 8, 10 साल पकड़ के रखो मिनिमम, ठीक है। इसमें जाके धीरे धीरे फेड आउट होने लगता है, मतलब वो ब्लरी होने लगता है, पूरा तो फेड आउट नहीं होता है, एक ब्लरी जैसा लगता है। अगर आप कोई बहुत पुराना अगर आप टैटूड पर्सन को देखोगे तो वो उम्र के साथ जो भी टैटू आ रहा है अभी तक उसका भी देखोगे टैटू फेड नहीं हो चुका है, पर वो थोड़ा बहुत ब्लरी हो चुका है, ये उसी के हिसाब से होता है।
और इसके बाद आता है आपका अगर आप सोच रहे हो कि जिम करोगे या आपका जो बॉडी थोड़ा बहुत फैट जमा हुआ था टैटू करने के टाइम, अभी वो घट गया है, ठीक है, फैट लेयर घट गया है, तो स्किन जितना एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा था वो थोड़ा घट गया है, तो आपका टैटू आप सोच रहे हो कि वो फेड आउट हो जाएगा या आपका टैटू ख़राब हो जाएगा या जो लाइन से वो सही नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं कि लगभग 2 इंच, ठीक है, 1.5 से 2 इंच तक इसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो स्किन में अगर फैट लेयर घट भी जाए तो इतना स्ट्रेच और वो मैक्सिमाइज नहीं होगा कि वो टैटू का जो इंक है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट करे। थोड़ा सा हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो टैटू बना रहे हो स्किन के लेयर में जाता है, ना कि फैट लेयर में जाता है। फैट लेयर में जाए तो वो दिक्कत है, इसीलिए आपको सेकेंड लेयर में इंक डालना होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखो और आप कोशिश करो कि मतलब टैटू करने के बाद जिम ना करो, लगभग 2 हफ्ता तक, लगभग 2 हफ्ते तक आप जिम ना करो, स्विमिंग ना करो, इन्फेक्शन चांसेस रहता है। अब इसके बाद आता है कौन सा टाइप का कलर आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे कलर अवेलेबल है। अगर कुछ कलरिंग आता है जो बहुत थिक है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत ब्लेंडर मिला लो, ठीक है, और इसको मिलाने से क्या होगा ना, वो थोड़ा सा ही एकदम मिलाओ, तो इससे क्या होगा, आपका जो कलर का थिकनेस है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और स्किन में जाने में बहुत ईजी होगा, तो फेड आउट होने का या कम कलर जाने का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। हो गया। और इसके बाद आपको कौन सा कलर अवॉइड करना है इंडियन ब्राउन स्किन में। ब्राउन स्किन में आपको पहला बात तो येलो, एकदम ब्राइट येलो जो आता है उसको अवॉइड करना है। अगर मैं बता देता हूँ, आप ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये इनर फोरम में कर रहे हो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है, और अगर आपका स्किन जो क्लाइंट आता है उसका स्किन टोन बहुत फेयर है, तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, मतलब ये सब टैटू आर्टिस्ट के ऊपर नहीं है, ये क्लाइंट लोगों को भी दिमाग में रहना चाहिए कि आप लोगों को भी इसको मेंटेन करना होगा। मतलब आज टैटू बना लिया आपने और 1-2 हफ्ते आपने इसको थोड़ा बहुत मेंटेन किया, फिर आपको इसको छोड़ दिया, ठीक है, मेंटेन नहीं करते हो, सनस्क्रीन नहीं लगाते हो और इसको थोड़ा बहुत देखभाल नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसको थोड़ा बहुत विटामिन ई एनरिच्ड कुछ लोशन वगैरह और ऑयल वगैरह इसमें डालो, ताकि स्किन में, मतलब स्किन अच्छा रहता है विटामिन ई के ऊपर, ठीक है। विटामिन ई स्किन में ज़्यादातर इसको हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, तो इससे क्या होगा, आपका स्किन अच्छा रहेगा और जो टैटू एरिया है या आपका नॉर्मल भी स्किन है वो भी सही रहेगा। तो इसको थोड़ा मेंटेन करो ताकि अच्छा रहे। और ये जो कलर मतलब मैंने बताया कि यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले तो आता है इसमें लाइट येलो आता है, फिर आपका लाइट ब्लू आता है, जो भी एकदम लाइट ग्रीन आता है, ठीक है। ये सब कलर थोड़ा कम विजिबल होता है, क्योंकि पहला तो ये टोन ही लाइट है, ठीक है, और दूसरा ये स्किन के ऊपर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं देता। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में जो बताया मैं अभी बताता हूँ सेम चीज़, कि हम लोग का जो सेकेंड लेयर में कलर जा रहा है, उस लेयर में कलर होने के बाद भी उसको ऊपर जो लेयर होता है उसका एक कलर टोन होता है, वो डिफ़ॉल्ट कलर टोन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये कलर चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको कलर चार्ट के बारे में पता हो कि कौन सा कलर कौन से कलर के साथ मिक्स होकर कौन सा कलर बनता है, जैसे सोचिए कि आप रेड के साथ अगर ब्लू मिक्स करेंगे तो पर्पल आएगा, ओके। अगर आप रेड के साथ ग्रीन मिक्स करोगे तो ये आएगा ब्राउन, ओके। तो आपको ये कम्प्लीमेंटरी कलर है और ये ऑपोजिट कलर है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो ऐसे स्किन के साथ होता है, अगर आप लाइट येलो डाल रहे हो या लाइट ब्लू डाल रहे हो, जो भी लाइट कलर डाल रहे हो, और स्किन के ऊपर जो लेयर होता है वो अगर उससे उल्टा कलर हो, मतलब उसका ऑपोजिट कलर हो, तो वो उसको हेल्प नहीं करेगा खिलने में। अगर आप वाइट पेपर में ब्लैक कलर डाल रहे हो या येलो कलर डाल रहे हो, जो भी हो, जितना डार्क कलर होगा उतना ज़्यादा खिलेगा। पर अगर आप वाइट कलर डाल रहे हो तो वो ज़्यादा नहीं खिलेगा, क्योंकि वो एकदम इक्वल कलर है, ठीक है। तो फिर आप वो स्किन कम्प्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करके कलर चार्ट बनाओ कि ये स्किन के जो टाइप है इसमें ये कलर जाएगा, ठीक है। तो आपका भी मतलब टैटू हील होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि जो भी कलर आप डाले हो ये ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये आप भी सेफ रहोगे, जो क्लाइंट का जो टैटू रहेगा वो भी बहुत सही रहेगा हील होने के बाद, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टैटू क्यों बम्प होता है, ठीक है, ब्लॉक्ड क्यों हो जाता है। तो पहला मेजर रीज़न है कि आप बहुत डीप जाते हो, ठीक है। मतलब स्किन के वो जो थर्ड लेयर है उसमें कभी भी नहीं जाना है, और आपको फर्स्ट लेयर में भी इंक छोड़ के नहीं आना है, तो फिर वो फेड आउट हो जाएगा नॉर्मली। अगर आप ये थर्ड लेयर में जा रहे हो तो वो ब्लो आउट हो जाएगा। तो एज ए टैटू आर्टिस्ट आप बिगिनर हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले तो आप फेक स्किन में करो, बहुत प्रैक्टिस करो,
या आपका जो टिप से निडल जितना दूर निकल के रहता है वो आप माप लो कि इससे ज़्यादा ना निकले। अब ज़्यादा निडल बाहर करके काम मत करो। अगर थोड़ा भी गलती हो और वो स्किन के अंदर थोड़ा ज़्यादा चले गए तो वो बहुत ही रिस्की है, ठीक है, इसको अवॉइड करो। इसके बाद आता है हीलिंग प्रोसीजर के बारे में। बहुत सारा क्लाइंट क्या करते हैं, ये टैटू जब हील होता है तो वो थोड़ा बहुत इच्ची होने लगता है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, खरोच के उसको उठा देते हैं। और जो स्कैबिंग का पार्ट होता है, मतलब टैटू होने के बाद जो हीलिंग पीरियड में स्कैबिंग होता है, वो कलर को पकड़ता रहता है, धीरे धीरे वो स्किन लेयर को छोड़ता है, फिर वो उठ के अपने आप चला जाता है। पर कुछ क्लाइंट को वो मतलब इरिटेशन के वजह से वो उठा देते हैं, मतलब खरोच करके उसको उठा देते हैं, तो कलर फेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हर क्लाइंट को ये दिमाग में भी रखना होगा कि आप टैटू को जब हील कर रहे हो तो आर्टिस्ट जो बता रहे हैं आपको उसको फॉलो अप करो। अपने खुद से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आर्टिस्ट आपको सब कुछ बता देगा। कोई भी मतलब फेड हो गया या कोई भी दिक्कत हो तो आपको आर्टिस्ट जो है ना वो उसी काम कर लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप इस आर्टिस्ट से करवा लिए टैटू और दूसरा आर्टिस्ट से आप उसका बारे में पूछ रहे हो कि ये आर्ट कैसा है या आफ्टर केयर कैसे करना है, तो ये वो आर्टिस्ट को नीचा करना हुआ, ठीक है। तो कभी भी मत करो। आपका जो आर्टिस्ट है उसको आप पे किए हो, उससे आप सर्विस लिए हो, ओके। तो कोई भी आपका दिक्कत हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, तो वो आर्टिस्ट का जिम्मेदारी है और आपका भी जिम्मेदारी है कि उस आर्टिस्ट के पास ही जाना है। और अगर आप उसी पीरियड में दूसरे किसी के पास जाते हो या काम करवाते हो तो उस आर्टिस्ट को नीचा दिखाना होता है। पहले आप उसके पास जाओ, बात करो, देखो कोई सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। अगर वो फेड आउट हो चुका है, ब्लो आउट हो चुका है, अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया सही से नहीं हुआ है, तो पहले आप जिस आर्टिस्ट के पास गए थे उसके पास जाओ, बात करो, फिर आप दूसरा कुछ ऑप्शन सोचो। पहले आप दूसरा कुछ ऑप्शन सोचोगे तो वो आर्टिस्ट का भी जगह नहीं रहेगा उसका आपका स्किन के ऊपर काम करने में, ठीक है। तो ये हर क्लाइंट को दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद आता है, अगर आपका टैटू फेड आउट हो चुका है या किसी वजह से ब्लो आउट हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला तो आप उस आर्टिस्ट से बात करो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर वो ब्लो आउट हो चुका है और कुछ जगह ब्लो आउट हो चुका है तो आप थोड़ा टाइम बैठो, वो आपका स्किन के साथ या हीलिंग पीरियड के साथ इवन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो फेड आउट हो चुका है तो आर्टिस्ट से बात करो। अगर वो आपका गलती है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो आपका गलती नहीं है तो आर्टिस्ट खुद से कर देना चाहिए इसको, वो उसकी जिम्मेदारी है कर देना, क्योंकि ये आर्टिस्ट का गलती है। तो आप पहले आर्टिस्ट से बात करो। अगर आर्टिस्ट से सॉल्यूशन ना मिले तो इसको आप कवर अप या लेज़र रिमूवल के बारे में सोचो, ठीक है। क्योंकि अभी लेज़र रिमूवल मतलब एकदम सब टैटू रिमूव कर देगा ऐसा अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो लेज़र रिमूवल बहुत कॉस्टली भी होता है। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये कॉस्टली सर्विस आप लेना चाह रहे हो या आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। इसके बाद आता है कवर अप, मतलब आपका जो पुराना टैटू रहेगा ये एक नया टैटू से ढक दिया जाएगा, इसको कवर अप बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कवर अप कैसे किया जाता है, कवर अप का जो भी मतलब आइडियाज़ वगैरह होना चाहिए या कवर अप का जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। ये क्लाइंट लोगों को भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो बहुत सारे क्लाइंट इधर भी आते हैं, वो कवर अप के बारे में पता नहीं होता है, वो सब सोचते हैं कि लेज़र रिमूवल से ही होता है, पर वो बहुत ही कॉस्टली है और हर टाइम लेज़र रिमूवल सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद आता है, आप वो आर्टिस्ट से बोलो, अगर वो कवर अप हो सके तो कवर अप भी करवा सकते हो आप। जो पुराना टैटू है ये तो आपका मतलब बैड लक हो जाएगा, फिर वो पुराना जो टैटू आपने बनाए वो ढक दिया जाएगा नया टैटू से उसको, तो ये एक माइनस पॉइंट है। पर आपका जो मतलब नया टैटू बनेगा वो सॉलिड बनेगा, ठीक है, तो पुराना टैटू दिखाई नहीं देगा और ये कवर अप हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आप जब भी टैटू बना रहे हो, ये हर बार मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च करो, आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करो और आप खुद के मन के बारे में भी रिसर्च करो। मतलब आपका मन जो टैटू आप बनाना चाहते हो वो चाहता है कि नहीं, तो ऐसा डिज़ाइन चूज़ करो कि आप पूरा लाइफ टाइम इसको अपने स्किन में देखना चाहते हो। तो इसमें भी कुछ आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिग्रेट करने लगे तो आर्टिस्ट जितना अच्छा भी काम करे आपको वो ख़राब लगेगा। तो पहले आप अच्छी तरह से बैठ के सोचो। आज अगर टैटू बनाने जाते हो तो अगर आपको लगे कि ये आपका जो आइडियाज़ हो रहा है या जो डिज़ाइन बन रहा है, जो भी आप टैटू आपके लिए सिलेक्शन तो आप फाइनल प्रोसीजर में आ रहा है वो आपको पसंद नहीं है तो मत करवाओ। आप आर्टिस्ट से बात करो कि मुझे थोड़ा टाइम दो, आप घर में जाओ, अच्छी तरह से सोचो,
थोड़ा बहुत ड्रॉ आउट करो, एक पेपर में बनाओ कि ऐसा आप चाहते हो, फिर आर्टिस्ट के पास जाओ, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहेगा, तो ये सेकंड चांसेस कुछ नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रख के एक टैटू बनवाने जाना चाहिए एज ए क्लाइंट। और लास्ट बोनस टिप दूंगा मैं सब आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग जब डिज़ाइन बना रहे हो, पहला तो आप लोग जब डिज़ाइन बना रहे हो, अगर आप फोटोशॉप में बनाते हो या कुछ आप ऐप में बनाते हो, तो वो जो लेटर्स होते हैं ना, सोचिए कि ABCDEFG ये हो गया, इसका जो सीक्वेंस होता है ना, इसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। आप लोग इनफ गैप नहीं डालते हो और ये फ्यूचर में जाके क्या होता है ना, ये जुड़ जाता है। तो हम लोग नॉर्मली फोटोशॉप में क्या करते हैं, वो एक स्पेस होता है ऑप्शन का, उसमें हम लोग 50 या 100 कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 100 करते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस रहे, और ये स्पेस रहने का बड़ा मकसद है कि ये फ्यूचर में जाके वो अटैच ना हो जाए, क्योंकि अटैच होने से वो टैटू का जो एक ओवरऑल लुक है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये याद में रखो। और मैं ये कस्टमाइज डिज़ाइन जब बनाने का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर कर दूंगा इसका, मतलब एक वीडियो थ्रू प्रोसेस में बता दूंगा पूरा कैसे कैसे करना है। और इसके बाद आपको जो करना चाहिए वो आर्टिस्ट लोग जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्लाइंट के साथ बात करो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। अगर आप डिटेल में भी जा रहे हो तो कोशिश करो कि उसका अलग अलग टोन हो, ताकि वो हर डिटेल दिखाई दे। अगर आपका हर डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है तो एकदम एक नॉर्मल टैटू बनाओ, ताकि वो टैटू दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैटू बनाओगे तो वो दूर से दिखाई नहीं देगा, आपको उतना डिटेल बहुत क्लोज जाके देखना पड़ेगा। और अगर आप बहुत सिंपल टैटू बनाते हो और वो क्लाइंट को पसंद भी ना आए तो भी सही है। तो क्लाइंट से बात करो, उनको समझाओ कि ऐसा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अगर बहुत डिटेल डाले तो वो दूर से सही से दिखाई नहीं देगा, वो बहुत मेसी लगेगा। या अगर आपका जो अभी बिगिनर्स लेवल है वो भी अभी मतलब सही से नहीं कवर हुआ है कि आप एक बहुत हाईली डिटेल काम कर सको, तो आप नॉर्मल डिज़ाइन चूज़ करो जो दिखने में अच्छा हो और बहुत स्मूथली मतलब काम हो जाए, ठीक है। ये सब चूज़ करो, तो हाईली डिटेल में मत जाओ। अगर आपको पता नहीं है कौन सा नीडल यूज़ करना है, कौन सा एरिया में शेड सही से करना है, तो ये रिस्क मत लो, क्योंकि ये किसी का स्किन है और ये मतलब अनडू और रीडू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी करो अच्छी से सोच के प्लान करके करो, ओके। इसके बाद आता है, अगर आप एक टैटू कर रहे हो, उसका लाइंस बहुत थिक है और आप एकदम थिन नीडल ले रहे हो। सोचिए कि लाइन अगर आपको एक टैटू का करना हो, उसके लिए आपको लगे 11 RL, ठीक है, और आप ले रहे हो 5 RL, क्योंकि आपके पास 11 RL है नहीं, तो ये आप गलती कर रहे हो। क्योंकि वो जो फील करने जाओगे ना, और जो नीडल होता है ना वो बहुत फास्ट, मतलब शेडिंग से बहुत फास्ट वो पुश करता है कलर, इसीलिए इतना रिच और डार्क कलर आता है। तो 5 RL से आप 11 RL का काम करने जाओगे तो आपको 2-3 बार उस लाइन को करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो सोचिए कि आपका 5 RL से अगर जो इंक जा रहा है वो 11 RL में सिंगल टाइम जो इंक जाता है उससे डबल या ट्रिपल जा रहा है, तो इंक के जो लेयर होगा ना उसके अंदर ज़्यादा कलर जाएगा और इसका स्किन डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि अब जो थिक लाइन है, आपको पता नहीं होता है कि ये लाइन के ऊपर से आप जो किए हो उसी लाइन के ऊपर से जा नहीं रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो जो लाइन जितना थिक हो उसी के हिसाब से एक नीडल चूज़ करो, तो आपको वो लाइन के ऊपर से डबल चलाने का नहीं रहेगा। तो आपको थिक करना है तो आप सोचे कि ये लाइन 5 RL से करूँगा, 2-3 बार चलाऊँगा तो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा मत करो, ठीक है। कोशिश करो कि एक थोड़ा बहुत जिसका जितना थिकनेस है उसका वैसा ही नीडल लो, ऐसा काम करो, ठीक है। ये हो गया आपका आज का वीडियो का पूरा एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कुछ लगे कि ये आपको हो रहा है और आपका मतलब आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जो भी शेयर करता हूँ ना वो मेरे को पर्सनली लगा है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है और हर बिगिनर्स आर्टिस्ट को ये होता है, ठीक है। हर बिगिनर्स आर्टिस्ट को ये होता है, क्योंकि मैं भी बिगिनर्स था कभी, और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट आज बने हुए वो भी कभी बिगिनर्स थे। ऐसा नहीं होता है कि आज ही मतलब टैटू करना सीखे और पूरा कोर्स खरीद लिए, अच्छी तरह से पूरा 24 घंटा वीडियो देख लिए तो मैं सब कुछ सीख गया, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी आर्टिस्ट कर नहीं सकता। ये जो आपका टैटू का आर्ट फॉर्म है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है स्किन के ऊपर, क्योंकि आप अगर बहुत सारा स्किन में काम नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्किन ऐसा है वो स्किन ऐसा है। अगर थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस आ गया हो, अगर आप एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो तो आपको पता है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये थोड़ा लगभग कितना 6-8 महीना, ये 1-10 साल बाद आपको पता चलेगा
कि स्किन कितना मैटर करता है। अगर आपको स्किन रीड करना आ गया तो आप तो मतलब सही से काम कर दोगे, जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी काम हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत जो मैं बताया इसको थोड़ा याद में रखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ ये सही है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही सीखा हूँ। करो, मैं चाहता हूँ कि जो बिगिनर्स आर्टिस्ट है वो इसको ना रहा है, ठीक है, या करने से पहले इसको थोड़ा याद में रखे कि ये नहीं करना है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो देखो, उसका भी अच्छा है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।